हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये सिर्फ एक मैदान नहीं, ये एक अखाड़ा बन जाता है जहां हर शाम एक नई कहानी लिखी जाती है। और इस बार की कहानी कोई मामूली मैच नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर थ्रिलर थी। एक तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद की बेखौफ पावर, तो दूसरी तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो हर हाल में वापसी का रास्ता ढूंढ रही थी। तो चलिए आज इसी मुकाबले की परतें खोलते हैं। ये कहानी है एसआरएच की विस्फोटक पावर और सीएसके पर बनी उस प्रेशर की, एक ऐसी जंग जिसने सच में आखिरी गेंद तक सांसें रोके रखी। तो फिल्म का पहला सीन शुरू होता है टॉस के साथ। चेन्नई ने टॉस जीता और एसआरएच को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, और शायद यही वो फैसला था जिसने एक तूफान को दावत दे दी थी। 75 रन। हैदराबाद का स्कोरबोर्ड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था मानो कोई काउंटडाउन चल रहा हो। गेंदबाज बेबस थे और फील्डर, वो तो बस दर्शक बनकर रह गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5.5 ओवर में। ये T20 क्रिकेट कम और किसी वीडियो गेम का चीट कोड ज्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर गेंद बाउंड्री के बाहर जाने के लिए ही फेंकी जा रही है। इस तबाही के पीछे दो नाम थे। एक छोर पर ट्रैविस हेड आग उगल रहे थे, तो दूसरे छोर पर थे अभिषेक शर्मा, जो आज एक अलग ही मिशन पर उतरे थे। इसे कहते हैं प्योर डोमिनेशन, मतलब जब एक बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो जाए। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों पर 59 रनों की ऐसी पारी खेली जिसने सीएसके के हर प्लान को तहस नहस कर दिया। ये रन नहीं थे, ये एसआरएच की तरफ से एक सीधा सीधा ऐलान था। सब कुछ एसआरएच के हिसाब से चल रहा था। मोमेंटम, रन रेट, माहौल, सब उनके कब्जे में था। और तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। वो पावर का तूफान अचानक थम सा गया। पहले ट्रैविस हेड आउट हुए और फिर अगले ही बल्लेबाज एडन मार्करम बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एसआरएच का जो मोमेंटम था ना, वो अचानक टूट गया। तो अब सवाल ये था कि क्या इस दोहरे झटके से हैदराबाद उबर पाएगी? क्या वो उस विस्फोटक शुरुआत को एक कम्पिटिटिव स्कोर में बदल पाएगी? और इस सवाल का जवाब बनकर आए हेनरिक क्लासन। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरी पारी से पूरी इनिंग्स को संभाला। 39 गेंदों में 59 रन बनाकर उन्होंने टीम को उस प्रेशर से बाहर निकाला। और क्लासन की इसी पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने बोर्ड पर 194 रनों का एक बेहद मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब प्रेशर पूरी तरह से चेन्नई के पाले में था। तो अब फिल्म का दूसरा हाफ शुरू हुआ। चेन्नई के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था और उन्होंने फैसला किया कि पावर का जवाब और ज्यादा पावर से ही दिया जाएगा। चेन्नई की शुरुआत भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी भाई। रचिन रविंद्र ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में आउट हो गए। पावर प्ले में 66 रन बनाकर सीएसके ने वापसी तो की, लेकिन 8वें ओवर तक दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। और बस यहीं से सारा का सारा दबाव अब चेन्नई के मिडिल ऑर्डर पर आ गया। मैच एक ऐसे धागे से लटक रहा था जो किसी भी तरफ गिर सकता था। मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ने लड़ाई तो जारी रखी, लेकिन ये कोशिशें काफी नहीं हो पा रही थी। ऊपर से डेरिल मिचेल का जल्दी आउट होना टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। चेन्नई अभी भी मैच में बनी हुई थी, वो हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन तभी हैदराबाद के लिए एक नया हीरो सामने आया जिसने इस कहानी को लिखने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया था। वो हीरो थे कप्तान पैट कमिंस। उन्होंने गेंद थामी और मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पहले सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे, फिर खतरनाक दिख रहे शिवम दुबे और आखिर में रविंद्र जडेजा का वो सबसे अहम विकेट लेकर उन्होंने चेन्नई की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। सिर्फ 10 रन, एक ऐसा फासला जो सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन ये उन हजारों धड़कनों का हिसाब है जो आखिरी ओवर तक ऊपर नीचे होती रही। और इस तरह एक बेहद रोमांचक, एक थ्रिलर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया। इस बार पावर प्रेशर पर भारी पड़ गई। तो भाई ये थ्रिलर तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे कुछ बड़े सवाल छोड़ गया है। इस नतीजे का दोनों टीमों के आगे के सफर पर क्या असर पड़ेगा? पहला सवाल एसआरएच के लिए, क्या उनका ये गो फॉर ब्रोक वाला पावर गेम उन्हें इस बार ट्रॉफी तक ले जा सकता है, या फिर ये एक दोधारी तलवार साबित होगा? और दूसरा सवाल चेन्नई के लिए, वो इस करीबी हार के प्रेशर से कैसे उभरेंगे?
और टूर्नामेंट में वो अपनी चैंपियन वाली वापसी कैसे करेंगे? खैर, इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन इस मैच ने एक बात तो साबित कर दी कि क्रिकेट में शुरुआत चाहे कितनी भी विस्फोटक क्यों न हो, असली कहानी तो हमेशा अंत में ही लिखी जाती है।